सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 का दीपावली की मुस्कान पढ़ेंगे। दिवाली भी कहते हैं उसको, दीपावली दिवाली दोनों के नाम से जाना जाता है ना। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है और हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद हो गया, क्रिसमस डे हो गया, गुरु पर्व हो गया, है ना। इस तरह से बहुत से त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो दीपावली भी दिया बत्ती का त्यौहार, उजाला का त्यौहार है, उसको मनाते हैं। तो दीपावली में लक्ष्मी के पूजा का समय हो गया था और बच्चे जो है फुलझड़ियाँ, अनार आदि से मस्त खेल रहे थे। तभी दादाजी जोर से चिल्लाए, ऐ विभू, प्रज्ञा विधि आओ। और सबको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के नाम पर सभी बच्चे घर की ओर भागे और मुंह धो करके पूजा घर में घुस गए और वहाँ पर कालीन बिछाई हुई थी, वहाँ पर जा कर के बैठ गए। सामने चौकी पर लक्ष्मी जी जो कमल पर बैठी सबका मन को मोह रही थी, है ना। वो क्या चीज़ पर बैठी हुई थी? कमल पर बैठी हुई थी। और पास में गणेश जी हाथ में लड्डू लिए मुस्कुरा रहे थे। गणेश जी हाथ में लड्डू लिए क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। पातनी जो है बहुत बात करने वाली एक विभू है, वो माने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जाता है और जिस चीज़ को देखते हैं तो प्रश्न के माने झड़ी लगा देते हैं, इतने प्रश्न करता है। दादाजी, विभू कहती है कि दादाजी ये लक्ष्मी जी कमल पर क्यों बैठती? दादाजी कहते हैं कि कमल अच्छे भाग का प्रतीक, शांति का प्रतीक है, अच्छे भाग का प्रतीक है। और लक्ष्मी धन की देवी है। लक्ष्मी क्या चीज़ की देवी है? धन की देवी है। और जिस घर में जाती है उस घर में अच्छे दिन शुरू हो जाता है, ऐसा दादाजी बोले। उतने में विभू कहा कि हमारे घर में लक्ष्मी जी कब आएंगे, उन्हें जल्दी बुलाओ। तो प्रज्ञा को अपने भाई के बुद्धि पर थोड़ा साथी हुआ कि अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते कि लक्ष्मी जी बुलाने पर नहीं आते हैं? उसको क्या करना पड़ता है? लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए पूजा करना पड़ता है। हमें दादाजी मुस्कुराए और कहे कि देखो दीदी, तुम चिढ़ो मत। अच्छा तुम बताओ कि लक्ष्मी जी कमल पर कब से बैठती है? कमल पर बैठती है। और प्रज्ञा भी अपने दादा का मुंह देखने लगी क्योंकि वो नहीं जानती थी। प्रज्ञा को देख करके दादाजी कहे कि सुनो, सब बैठो शांति से, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब आप जानते हैं कि मलाई को पूरा मथते हैं, उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। उसी तरह से एक बार की बात है कि समुद्र मंथन हो रहा था। क्या मंथन? समुद्र का मंथन हो रहा था। उस समय राक्षस और देवता मिल करके मंथ रहे थे। तो मंथने के समय पहले कमल का फूल आया और बाद में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी भी उसी से निकले और इसलिए कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्यारे हो गए। और कमल का फूल, है ना, पर लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। तो विभू बोला कि दादाजी आप बगीचा में सब चीज़ लगाए हैं लेकिन कमल के फूल नहीं लगाए। दादाजी समझाए कि बच्चे, ये बगीचा में नहीं कमल का फूल होता है, ये तालाब के कीचड़ में होता है। कीचड़ में जहाँ काली काली बदबूदार होता है, फिर भी कमल क्या होता है? कमल का फूल
माने उससे उस गंदी से ऊपर उठ कर करके और खिलता है, बहुत खुशबू होता है। प्रज्ञा ने मुंह बनाते हुए कहा कि भाई पूरा बात तो सुनो, कमल तुम कहते हो कि कीचड़ में होता है, हम नहीं छुएंगे, लेकिन जान लो कि वह कीचड़ में पैदा भले होता है लेकिन गंदगी से काफ़ी ऊपर रहता है। इसी कारण लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है ना। दादाजी बोले कि कमाल हो गया, गंदगी में प्यारे बच्चों प्रज्ञा आचार्य करके पूछता है कि ये तो कमाल की बात है, ये गंदगी में खिलता है, होता है, पैदा होता है, लेकिन गंदगी नहीं है, कैसा ये बात है भाई। यही गुण सब में होना चाहिए। उनके दादाजी बोले कि सब में गुण है। अगर खराब जगह भी रहो और तुम में कमल के तरह खिलने का अगर तरकीब मालूम है, तुमको उसका नियम मालूम है, तुम कमल जैसे खिल सकते हो। क्योंकि सभी के आसपास कुछ न कुछ खराब लोग रहते हैं, तो कुछ लोग उसी से दोस्ती करके खराब बन जाते हैं और कुछ उससे ध्यान नहीं देते हैं, कमल की तरह वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ कर करके एक खुशबूदार व्यक्तित्व का वह निर्माण कर लेता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वह राम हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, उनको लोग पूजा करते हैं। इस तरह से है प्यारे बच्चों। तो दादाजी कहते हैं कि माँ धूल में भी नहीं तुम्हें खेलने देती है, और तुम कहते हो कि कमल तो कीचड़ में रहता है, हम कैसे गंदगी के हमें सवाले नहीं है। तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा तुम स्कूल जाते हो तो वहाँ पर भी गंदे बच्चे होते हैं, तो उस गंदे बच्चे के मतलब गंदा कपड़ा पहनने से नहीं होता है ना। रोज नहाते हैं, वो भी नहाते हैं, निश्चित है गंदा भी बच्चा है, उसका कैरेक्टर खराब है, अर्थात किसी के सामान को चुरा लेते हैं। बिहू ने कहा कि हमारे स्कूल में कोई गंदा कपड़ा नहीं पहनता है, रोज नहा करके आते हैं। लेकिन गंदे कहने का तरकीब दूसरा है। गंदे समझाते हैं उनके दादाजी कि गंदे कहने का मतलब है कि वह किसी को सामान चुरा लेता है तो वह गंदा है ना। तो अगर झूठ बोलता है तो गंदा है। तो अब इतने में वो विभू बोलता है कि हाँ दादाजी, मैंने स्कूल में परसों की बात है कि अमन खेल रहा था तो एक आदमी उसको धक्का दे दिया और मास्टर से मुझे शिकायत कर दिया कि वही धक्का दे दिया, जबकि धक्का दूसरा दिया था और मुझे डांट सुनना पड़ा, है ना। तो उनके दादा कहते कि हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, वैसे गंदे लोग रहते हैं, उनकी आदतें बुरी होती है तो उसको नहीं सीखना चाहिए, है ना। तो अगर वो नहीं सीखेंगे तो कमल के तरह बनेंगे, गंदे में रहते हुए भी अच्छा महान व्यक्ति बनोगे तो तुम्हें लक्ष्मी जी पसंद करेंगी, है ना। अच्छा बच्चे, अब पूजा के समय हो गया। दादाजी बोलते हैं कि अब आँख बंद करो और पूजा हम लोग करेंगे। तो उसमें से एक कहते कि दादाजी हमें जो है, कौन बोलते हैं, विधि कहता है कि दादाजी हमें गणेश जी वाला लड्डू मैं खाऊंगी तब आँख बंद करूँगी, है ना, नहीं तो ये जो है विभू खा जाएगा, वो शैतान बड़ा है। दादाजी कहते कि अरे पागल पगली, बहुत सारा लड्डू मैं लाया हूँ और तुम्हें एक लड्डू नहीं 2 लड्डू दूँगा, है ना, इसलिए आंख बंद करो। तो विधि खूब जोर से आंख बंद कर दिया। पूजा समाप्त होने के पहले ही बच्चे कुछ आंख फड़का करके देख रहे थे, तब तक उसके दोस्त इशारा कर दिए तो वो तेज़ी से भागने लगे, तीन दिशा में, लेकिन पकड़े गए। दादाजी कहते हैं कि कहाँ तुम भाग रहे हो,
पहले घर में मिट्टी का दिया जलाओ और फिर बड़ों को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। बच्चे क्या करने लगे कि आए उमंग से और दियों को जलाते समय हर्षित से बच्चे गाने लगे। क्या गाने लगे? दीप जलाकर पर्व मनाते आई, आज आहा दीपावली, बांट रहे मिष्ठान सभी, जन छाई है खुशहाली, रात लगाकर काजल आई, फिर भी रूप उजाला, घर लगता ऐसा मानो पहनी हो दीपों की माला। प्यारे बच्चों, ये सब बच्चे गाने गा रहे थे। गाना खत्म होते हुए सब अपने से बड़ों को पैर छू कर करके बच्चे प्रणाम करते हैं और 1 मिनट नहीं रुके। ये हिरन के तरह उछल उछल करके अपने दोस्त से, जो उनके दोस्त इंतजार कर रहे थे, उनके पास गए और बच्चे कह रहे थे, देखो मेरा फुलझड़ी है, मेरा ये बम है, धमाका करने वाला ये अनार मैं छोड़ूंगा जो आकाश में फुस कर कर करके चला जाता है ना? तुम देखते रह जाएगा। दीपावली दीपावली आई, छोड़ो पटाखा भाई, मित्र मंडली पूरा बोल बोल के कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आई दीपावली आई, छोड़ो पटाखे भाई, है ना? दीपावली में आप भी पटाखे छोड़ते होंगे। इन पर बच्चे के कड़ों सुनकर के दादाजी बहुत खुश हो गए, है ना? उसमें तब वे एक थाली में लड्डू लेकर करके बच्चों के पास आए और बच्चे को लड्डू देख करके बच्चे एकदम मुस्कुराने लगे, है ना? दादाजी लड्डू देने लगे तो सभी हाथ ऐसे फैला दिए इस तरह। तो हाथ जैसी दादाजी देखे, कहेंगे अरे बाप, हाथ में गंदगी है ना? बच्चे धोते नहीं हैं, जो कर रहे हैं उसी हाथ में प्रसाद लेके खा देते हैं। दादाजी बोले कि विभू, विधि, प्रज्ञा और आपके मित्र सब को मैं मुंह में लड्डू खिलाऊं, है ना? दादाजी सबको खिलाए और सभी मैंने बहुत खुश हो गए लड्डू खा कर। ऐसा लगा कि चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। लक्ष्मी जी बार बार पुलकित होकर के देख रहे हैं और पूरे वर्ष हंसने मुस्कुराने के लिए माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है ना? इस जो मतलब कहानी है, इसको सुधा गार्गव जी लिखते हैं, है ना? प्यारे बच्चों, इसका प्रश्नोत्तर भी आपको बना लेना है क्योंकि ये जो है परीक्षा में आएंगे। और इसके बाद एक सब है, एक समान, ये वचन अभ्यास के लिए दिया है, लेकिन इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।